नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने भक्ति के रंग चैनल में स्वागत है। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसे देवी देवताओं का वास स्थल कहा गया है। पीपल को जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने की परंपरा के पीछे पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य दोनों जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथा पीपल के महत्व की कहानी, सावित्री और सत्यवान की कथा। महाभारत में पीपल का वृक्ष सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा हुआ है। सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक था और वह जंगल में लकड़ी काटते समय पीपल के वृक्ष के पास सो गया। यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पति के प्रति समर्पण से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए। यह घटना पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए इसे दिव्यता और जीवन देने वाला माना गया। भगवान विष्णु का वास। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसकी जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पत्तों में भगवान शिव निवास करते हैं। इसे सीधा पूजने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। अश्वत्थामन का निवास। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए धरती पर अमृता का शाप मिला था। कहा जाता है कि वह पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल का महत्व ऑक्सीजन का उत्पादन। पीपल का वृक्ष दिन और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जो इसे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। वायुमंडल को शुद्ध करता है। यह हानिकारक गैसों को सोखकर वातावरण को शुद्ध करता है। आरोग्य और मानसिक शांति। पीपल के नीचे बैठने से मन शांत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। आयुर्वेद में उपयोग। पीपल की छाल, पत्ते और फल का उपयोग आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। पीपल को जल देने का लाभ धार्मिक पुण्य। पीपल को जल देने से पितरों को शांति मिलती है। यह कार्य पितृदोष और गृह दोष निवारण में सहायक होता है। भगवान विष्णु की कृपा। पीपल की पूजा और जल अर्पण करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति माना जाता है कि पीपल को जल देने से घर में शांति और समृद्धि आती है। आध्यात्मिक ऊर्जा। पीपल के पास बैठने और जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पीपल की पूजा करने का तरीका। सही दिन गुरुवार और शनिवार को पीपल को जल चढ़ाना और पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पीपल के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। लहरों के बीच शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था और समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और वातावरण में शांत और मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी दिव्य क्षण में आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। उनके हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी, लेकिन उनके मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, आइए नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे दिल में कोई बात है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे घूमने में कोई अनहोनी घटी? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आया हूं। वहां घूमते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। एक कुछ लोग पीपल के वृक्ष को बेरहमी से काट रहे थे, मानो उन्हें उसकी महिमा और महत्व का कोई ज्ञान ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी, मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर रहे थे और मंत्रोच्चार करते हुए आपकी स्तुति कर रहे थे। नारद जी ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और आगे बोले, हे प्रभु, यह विरोधाभास मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है। मुझे यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि आखिर पीपल के वृक्ष का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं और कुछ उसे काटने का पाप करते हैं। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान और आशीर्वाद की छाया प्रकट हुई। वे मंद स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष मेरे ही स्वरूप का प्रतीक है। यह ना केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस वृक्ष की महिमा को समझता है और इसका आदर करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। लेकिन जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते और अज्ञानवश इसे काटते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। सुनो हे नारद, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व की एक अद्भुत और दिव्य कथा सुनाता हूं। इस कथा का केवल बोलने और सुनने से ही मनुष्य अनगिनत पुण्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे उसने अज्ञानता के कारण कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो। इस कथा के सुनने से उसे उन पापों से मुक्ति मिलती है। यह कथा न केवल उसे शांति प्रदान करती है, बल्कि उसके पितरों को भी संतोष और संतुष्टि देती है। नारद ने अपनी आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव भरते हुए कहा, प्रभु, यह कथा कितनी अद्भुत और चमत्कारिक प्रतीत होती है। कृपया इसे विस्तार से सुनाइए, ताकि मैं इसे लोक में फैला सकूं और लोगों के हृदय में इसके प्रति श्रद्धा और आस्था उत्पन्न कर सकूं। भगवान विष्णु ने गहरी श्वास ली और बोले, हे नारद, सुनो, इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से उसके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आता और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष संतान सुख से वंचित है, तो इस कथा को सुन करके और पीपल के वृक्ष की पूजा करके वह इस सुख को अवश्य प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इस कथा के प्रभाव से उसके घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों का सदा के लिए नाश हो जाता है। नारद जी के हृदय में भक्ति और आनंद उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, प्रभु, यह पेड़ तो वास्तव में समस्त देवताओं का आशीर्वाद है। कृपा करके कथा का वर्णन आरंभ करें। मैं ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूं। भगवान विष्णु धीमी हंसी के साथ बोले, हे नारद, यह कथा एक गरीब और साधारण लेकिन सत्य निष्ठावान मनुष्य रामदास की है। यह कथा मनुष्य को पीपल के वृक्ष के पवित्रता और चमत्कारिक प्रभाव को समझाने के लिए पर्याप्त है। सुनो ध्यानपूर्वक। पूर्वकाल की बात है। रामदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अत्यंत कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह ईमानदार और परिश्रमी तो था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसका परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे। रामदास दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता, लेकिन फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता। उसके घर में ना तो कोई पूजा होती थी और ना ही धार्मिक आस्था का कोई वातावरण था। रामदास को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था और ना ही उसे देवताओं की महिमा का भान था। एक दिन सुबह से ही रामदास जंगल में लकड़ियां तलाशने निकल पड़ा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। भूख, प्यास और चिंता से घिरे रामदास ने सोचा, अगर आज लकड़ियां नहीं मिली तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। बच्चे और बूढ़े माता पिता क्या खाएंगे? सूरज अपनी तेज किरणों के साथ सिर पर चमक रहा था। थका हुआ रामदास जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जो अत्यंत घना और भयावह था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं और घनी बेलें इतनी सघन थी कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। जगह जगह सर्प, बिच्छू और हिंसक जीव अपने जाल बिछाए हुए थे, पर रामदास की विवशता उसे वहां तक खींच लाई। बहुत देर तक भटकने के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने एक विशाल वृक्ष देखा। यह पीपल का वृक्ष था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं मानो धरती का सारा भार उसी ने संभाल रखा हो। उस वृक्ष के चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल रही थी, मानो कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि कोई दिव्य चमत्कार हो। हरिदास ने आश्चर्य और थोड़ी राहत के साथ सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। अगर इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का दिन तो कट जाएगा। मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। उसकी थकी हुई आंखों में कुछ उम्मीद जागी। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और भारी कदमों से वृक्ष की ओर बढ़ा। वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने एक क्षण के लिए ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका मन दृढ़ था, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार करने को हुआ, तभी अचानक एक भयानक और गूंजती हुई आवाज ने पूरे वातावरण को झकझोर दिया। वह आवाज किसी स्त्री की प्रतीत हो रही थी। हे मनुष्य, ठहरो, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास चौंक गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प
फुंकारता हुआ प्रकट हुआ। उस सर्प की चमकती हुई आंखों में मानो अग्नि की ज्वाला जल रही हो। रामदास भय और आशंका में कुछ कदम पीछे हट गया। वह सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके सामने आकार लेने लगा, लेकिन अगले ही पल कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। सर्प का शरीर अचानक बदलने लगा और उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसकी चमकती आंखों में रहस्य और गंभीरता का अथाह सागर उमड़ रहा था। उसके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि रामदास उसे देखते ही मोहित और भयभीत हो उठा। नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें यह तो नहीं कि इस वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें यह झात नहीं कि इस वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। रामदास की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ से कुल्हाड़ी लगभग छूट गई। वह कांपते हुए स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष इतना विशेष क्यों है? नागकन्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी, मानो वह रामदास के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उसके मन के हर विचार को पढ़ रही हो। उसने कहा, हे मनुष्य, मैं इस पीपल वृक्ष की रक्षक नागिनी सुंदरी हूं। यह वृक्ष मेरे लिए अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें मेरा वास है, परंतु यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है। यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूं। यह कहते हुए नागकन्या का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का गहरा रहस्य चमकने लगा। रामदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा। यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नागकन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने वृतांत को आरंभ किया। नागकन्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अतीत की गहराई और गहन पीड़ा झलक रही थी। उसने रामदास की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम राजरानी था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया था। मेरा विवाह एक पुण्यात्मा और ज्ञानी व्यक्ति से हुआ जिसका नाम सुंदर था। सुंदर सच्चे अर्थों में एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनका जीवन सादा लेकिन सत्कर्मों से भरा हुआ था। वे अनाज का व्यापार करते थे और अपने व्यापार में भी ईमानदारी और धार्मिकता का पालन करते थे, किंतु मैं उनके स्वभाव और गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव स्वार्थी, अहंकारी और सांसारिक सुखों में लिप्त था। मुझे ना तो अपने पति के गुणों की कोई कद्र थी और ना ही किसी धर्म कर्म में रुचि। मुझे देवी देवताओं की पूजा और धर्म कर्म व्यर्थ प्रतीत होते थे। मेरा सारा ध्यान केवल अपने सुख, वैभव और धन संपत्ति पर केंद्रित था। मेरे पति हमेशा मुझे समझाते कि जीवन में धर्म और पुण्य के कार्यों का महत्व होता है, लेकिन मैं उनकी हर बात को अनसुना कर देती। हमारे गांव के पास एक पवित्र मुनि का आश्रम था। वह आश्रम प्रकृति की गोद में बसा हुआ था और वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। मुनि ने अपने आश्रम में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया था। गांव के लोग उस वृक्ष को पूजते थे। वे उसकी परिक्रमा करते, दीप जलाते और जल अर्पित करते। उनका विश्वास था कि उस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है। धीरे धीरे वह वृक्ष विशाल और घना हो गया। लोगों की श्रद्धा से उसकी छवि और अधिक अलौकिक हो गई, लेकिन मैं अपने अज्ञान और अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पाई। एक दिन मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। मैंने देखा एक ब्राह्मण उस पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा से पूजा कर रहा था। वह जल अर्पित कर रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। वह दृश्य देखकर मेरा अहंकार उमड़ पड़ा। मैं ढाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में बोली, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्ख हो जो एक साधारण पेड़ की पूजा कर रहे हो। यह न फल देता है न फूल। यह केवल एक लकड़ी का ढांचा है जिसकी पूजा करना व्यर्थ है। तुम्हारी यह पूजा किसी काम की नहीं। मेरे कठोर शब्द सुनकर भी वह ब्राह्मण शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए करुणा थी, मानो वह मेरे अज्ञान पर दुखी हो। उसने गंभीर में कहा, हे देवी, तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र। इसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग कन्या ने अपनी कथा को और गहरी भावना और करुणा के साथ जारी रखा। उसकी आंखों में पछतावे और पीड़ा की गहरी छाया साफ झलक रही थी। उसने कहा, हे मनुष्य, उस ब्राह्मण के वचनों ने मेरे अहंकार को और भी भड़का दिया। मेरे अंदर क्रोध और उपेक्षा की अग्नि धधक लगी। मैंने कटु स्वर में उस ब्राह्मण और पीपल वृक्ष दोनों का उपहास किया। मैंने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, आखिर देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। और अपने आवेश में मैंने उस पवित्र पीपल वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए बदल दिया। अचानक मेरे पैर से लेकर पूरे शरीर में एक भयानक जलन होने लगी। वह जलन इतनी असहनीय थी कि मैं चीख उठी। मैंने अपने शरीर को देखा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी। मेरी उंगलियां, मेरे हाथ, मेरा पूरा शरीर एक सर्पिण के रूप में परिवर्तित होने लगा। मैं देखते ही देखते एक भयानक नागिनी बन गई। मेरी चीख पूरे वातावरण में गूंजने लगी। मेरी यह अवस्था देखकर आश्रम के मुनि वहां आ पहुंचे। मैं अपने नागिनी रूप में उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए और कांपते स्वर में मैंने अपनी व्यथा कह सुनाई। मैंने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे आशी, वह कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करने को तैयार हूं। ने गंभीर और कठोर स्वर में कहा, हे स्त्री, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। यह वृक्ष देवताओं का निवास है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिल चुका है। यह श्राप तुम्हारे अहंकार और अज्ञान का परिणाम है। मैं रोते हुए उनके चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, आर्शिवर, कृपया मेरी मदद करें, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। मैं अपने के का प्रायश्चित करना चाहती हूं। मुनि ने मेरी प्रार्थना सुनी और गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर वास करना होगा। इन 100 वर्षों तक तुम इस वृक्ष की रक्षा करोगी। जब यह अवधि पूरी होगी तब तुम्हारे पति यहां आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। यह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इस पीपल के वृक्ष पर वास कर रही हूं। यह वृक्ष धीरे धीरे विशाल और पवित्र होता गया। मैंने दिन रात इसकी रक्षा की है, क्योंकि यही मेरा प्रायश्चित है, ताकि कोई इसे हानि न पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि मेरे पति सुंदर यहां आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नागकन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और पश्चाताप की झलक साफ दिखाई दे रही थी। रामदास यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या हकीकत। उसके दिल में भय और श्रद्धा का एक मिश्रण उमड़ आया था। नाग कन्या की करुणामयी कथा ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। वह यह सोचने लगा कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य आभा से आश्रम के मुनि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आशीर्वाद की एक अद्भुत छवि थी। मुनि ने रामदास की ओर देखा और कहा, हे रामदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में किस प्रकार जुड़े हो? रामदास ने विस्मय और डर से मुनि की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, हे ऋषि, कृपया मुझ पर कृपा करें। मेरे जन्मों का रहस्य मुझे ना बताएं। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूं? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके चेहरे पर एक गंभीर आभा प्रकट हुई। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहना शुरू किया, हे रामदास, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। यह नाग कन्या, जिसका नाम सुंदरी था, तुम्हारी पत्नी थी। उस जन्म में तुम रामदास नामक एक पुण्यात्मा व्यापारी थे। तुमने सुंदरी से विवाह किया था और उसका जीवन संवारने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुंदरी को सद्गति की राह पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वह तुम्हारी भलाई की उपेक्षा करती रही। रामदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नाग कन्या का पति था? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हरिदास, सुंदरी ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला।
किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण यह नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुंदरी को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहां तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहां आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। सुंदरी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर अचानक रामदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूं। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको दुख पहुंचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया। किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूं, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्त करें। रामदास की आंखों में गहरी करुणा भर आई। उसने नागिन के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का एक भाव जाग उठा। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, जैसे वह इस क्षण में कुछ बहुत बड़ा और दिव्य कर रहा हो। उसने मुनि की ओर देखा और कहा, हे आर्षिवर, मुझे बताइए मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? मुनि ने उसे पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, हे वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुंदरी को भी मुक्ति मिलेगी। रामदास ने पास ही रखे कलश से जल भरा। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। वह पीपल वृक्ष के सामने खड़ा हुआ और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धार पीपल वृक्ष की जड़ों में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी। पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैला और नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसकी जगह पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं एक देवी हो। सुंदरी ने हाथ जोड़कर रामदास और मुनि को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आभार और कृतज्ञता की गहरी छाप थी। वह बोली, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिली है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुंदरी, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दें। सुंदरी ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। उसकी आंखों में कृतज्ञता और शांति की गहरी छाप थी। फिर वह वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। उसका रूप अब एक देवी के समान था और उसका मुक्ति का मार्ग अब स्पष्ट हो चुका था। इस घटना के बाद रामदास के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसकी आंखों में अब एक नई दृष्टि थी। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। न केवल वह स्वयं, बल्कि उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जानता था कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की और उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर बैठे थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूं। तने में भगवान शिव का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा का। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, सुनाएगा अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख, शांति तथा परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने अपने हृदय में गहरी श्रद्धा और आभार महसूस करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई है।
यह कथा हमें सिखाती है कि अपने अहंकार और अज्ञान को छोड़कर हमें पवित्रता और धर्म की राह पर चलना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा से न केवल जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना भगवान से व्यक्त करें। पीपल के वृक्ष को जल देने की कथा का संदेश पीपल को जल देने और उसकी पूजा करने से न केवल धार्मिक पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह कार्य हमें प्रकृति और आध्यात्मिकता के प्रति जुड़ाव की भावना सिखाता है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।